नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ नई जोश के साथ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का वीडियो सही मायने में कहा जाए तो बहुत ही बड़ी वीडियो है, जिसमें भारतीय सेना के वीर शूरवीरों के बारे में उनसे जुड़ी हुई जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन किसी ने जरूर कहा है कि एक चमकता चांद में भी कुछ न कुछ जो है अंधेरा रहता ही है। एक गोरा सा नारियल में कहीं ना कहीं काली जरूर होती है ना। वो कहावत है ना, सुनी है ना आप लोगों ने। तो उसी से मैं बात कर रहा हूँ कि सेना में हाल ही में जो है एक फर्जी घोटाले बात सामने आई है। भारतीय सेना जो कि शांति दूत के रूप में काम करती है संयुक्त राष्ट्र में, और भारत में राष्ट्रीय आपदा हो या क्षेत्रीय आपदा हो, राज्य में आपदा हो, सभी में जो है अपनी उत्साह के साथ काम कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय सेना बहुत ऐसे जो है चैलेंजेस को स्वीकार करने वाली है। उनमें जो है आज पहली बार एक धब्बा जो है लगाने की कोशिश की गई कुछ चुनिंदे लोगों के द्वारा। तो ये जो है उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते हैं। जैसे कहता है ना, एक सिक्का का दो पहलू, उसी तरह से ये बातें हैं। तो चलिए भारतीय सेना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। क्या है ये फर्जी घोटाला से निकली हुई बातें। तो मैं बता दूं कि घूसखोर अफसरों के खिलाफ भी की जाएगी सख्त कार्रवाई। सेना का स्पष्ट संदेश, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। पैसे और पहचान से फौज में आने जाने वाले होंगे बाहर। इस घोटाले में कई अफसरों के नाम शामिल हैं। खुफिया इकाई भी जांच कर रही है, क्योंकि हाल ही में जो है लगभग 2 से 3 महीना पहले ही सेना का भर्ती घोटाला सामने आया था, जिसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी आए थे जो सेना से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पेपर लिख कर दिया गया था परीक्षा में। मैं बता दूं कि ये सेना का जो जॉब है एक गोल्डन जॉब आप बोल सकते हो, सुनहरा जॉब। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है कि मात्र 15 साल में जो है आपको बैठे बैठे पेंशन दे सके। तो इस तरह का आप देख सकते हो कितनी सारी युवा जो है उत्साहवर्धक तरीके से इसमें ज्वाइन करते हैं और मात्र 15 साल अपना समय देते हैं। 15 साल आप कोई बिजनेस करो या कोई जॉब करो, आपको पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उस तरह का अचीवमेंट पूरा नहीं कर पाओगे या प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन इंडियन आर्मी में आप मात्र 15 साल दो, उसके बाद आप बैठे बैठे आराम से एक इज्जत भरा शानदार जिंदगी जियोगे। 18, 20, 25 हज़ार रुपये पेंशन मिलेंगे और 15 साल मात्र आपको जॉब करनी है। इस तरह का जॉब आपको कहाँ मिलेगी। तो हर युवाओं को यह जॉब जो है आकर्षित करता है। आकर्षित क्यों ना करे, क्योंकि ये इंडिया की शान है, भारत की के लिए गर्व की बात है। भारतीय युवाओं के लिए हर युवा चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में जुड़े। तो बता दूं कि इंडियन आर्मी की रैंक क्या होती है। तो रैंक की बात की जाए तो सबसे पहले फील्ड मार्शल होते हैं, फिर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कैप्टन, सब मेजर, सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही। सबसे छोटा सिपाही होता है जिसमें कोई इंसिग्निया नहीं होती है। इस तरह से जो है भारतीय सेना के पोस्ट जो है अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रूपों में बांटे गए हैं। सबसे बड़ा जो है फील्ड मार्शल जनरल का रूप होता है, उसके बाद सबसे छोटा सिपाही, उसके बाद लांस नायक, हवलदार, सब सूबेदार, नायब सूबेदार, ये सभी इस तरह का पोस्ट जो है उनको बनाए गए हैं और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो भारतीय सेना एक जवाबदेही भरा जॉब है, जिसमें जो है हर युवा की सोच होती है, हर भारतीय की सोच होती है कि एक बार मैं जरूर सेवा दूं, भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो चलिए बता दें कि इस घोटाले में कई फर्जी अफसरों के नाम शामिल हैं, यानी कई फर्जी तरीके से जो अफसर इसमें शामिल हैं। तो इस घोटाले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के कई अधिकारियों के नाम सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में शामिल है। अब तक जांच में निचले स्तर के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इन लोगों के खिलाफ कपूरथला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए घूस लेकर अफसरों और जवानों की सेना में भर्ती कराने का आरोप है। सीबीआई की रिपोर्ट में एक लेफ्टिनेंट, 2 प्रशिक्षित कैडेट
का नाम भी शामिल है। विस्तृत जांच के बाद माना जा रहा है कि और भी कई लोग जो है जांच के दायरे में आएंगे। बिल्कुल सीबीआई नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो बोलूँगी एनआईए जांच करवाए और स्वच्छ जांच करे, ताकि इस तरह से दोबारा जो है इंडियन आर्मी पे कोई तरह का धब्बा ना लगे, कोई तरह का आरोप ना लगे। क्योंकि जो है इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग तरह की जोश जग जाती है, एक तरह की अलग सेवा की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन कभी इस तरह के जो घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, उससे जो है लोगों के मन में काफ़ी दुखी करते हैं, मन को दुखी करते हैं। तो ऐसा दोबारा ना हो, हम सबकी यही जो है सरकार से अपील है, इंडियन आर्मी से अपील है। खुफिया इकाई भी जांच कर रही है। ये बातें जो है निकल कर आई है बहुत सारी, कि जो घोटाले हुए हैं इंडियन आर्मी में, भर्ती घोटाला, उसमें क्या क्या बातें निकल के आई है, सो मैं आपको लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेना में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए खुफिया इकाई को भी लगाया गया है। इस घोटाले में सेना में भर्ती के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग देने वाले एजेंसियाँ और कोचिंग सेंटरों की भूमिका की जांच की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे तो बिहार में बहुत ऐसे कोचिंग चलते हैं जो फर्जी तरीके से जो है सेना में बहाली करने के लिए लोगों को बतलाते हैं और लोगों से अच्छी खासी मोटी जो है राशि ऐंठी जाती है और फिर उनको जो है फिक्स या गारंटी नहीं ली जाती कि आपको जॉब मिलेगी। लेकिन 100 मान के चलो कि 100 लोगों को के साथ वो अग्रीमेंट करते हैं, उसमें से 5-10 लोगों को दे दिए, बाकी 90 को इसी तरह जुड़ा दिया और उनका पूरा लाइफ का जो कमाई जो है खींच लिया, उसके माँ बाप का पैसे खींच लिए और फिर उनको जो है उनके साथ गद्दारी कर ली जाती है, उनके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे की जो है वो केसेस मिलेंगे बिहार में खास करके, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में मिलेंगे, लेकिन खास करके बिहार में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए और कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई जानकारी, जो कि भर्ती घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, रिक्वायरमेंट स्कैम। तो मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी की कुछ उपलब्धियों को, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख सेनाओं में से एक है। संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना के जवानों की संख्या दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक है। जब से भारतीय सेना का गठन हुआ है तब से दोनों युद्ध में भाग लिया है भारतीय सेना ने। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध 1948, 1965, 1971 में लड़े, जबकि एक बार चीन 1962 में भी हुआ। इसके अलावा 1999 में एक छोटा युद्ध, कारगिल युद्ध, पाकिस्तान के साथ दोबारा लड़ा गया। भारतीय सेना परमाणु लैपटॉप, उन्नत तकनीक और परमाणु हथियार से लैस है और उनके पास उचित ट्रायड मिसाइल शस्त्र भी उपलब्ध है। हालांकि भारत ने पहले परमाणु हमले न करने का संकल्प लिया हुआ है। भारतीय सेना की ओर से दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है परमवीर चक्र है। तो कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र, सबसे सर्वोच्च सम्मान ये भारत सेना के द्वारा दिया जाता है। इस तरह का सवाल जो है आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिलेंगे, तो आप सभी इस तरह का सवाल को ध्यान में रखें। तो चलिए, और मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जानें कि क्या है वीडियो, ऐसी किस तरह की जानकारियां उनको मिल रही है और किस तरह से वो जो है आने वाले एग्जाम के लिए उनको फायदे मिलेंगे। तो चलिए, और मैं आपको बारे में कुछ और बता दूं इंडियन आर्मी के बारे में। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत सरकार तथा भारत की इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसकी निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को भी देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व का निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा जानकारियां प्रदान करता है। भारतीय सेना सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं: भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। कौन कौन से भाग हैं? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये 3 सेनाएं हैं जो भारत की सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब वो जिम्मेदारी निभाते हैं और भारत को सुरक्षित रखते हैं, हम सभी को सुरक्षित रखते हैं, चाहे वो आपदा से हो, आतंकवाद से हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दबाव हो, सभी से जो है सुरक्षित रखते हैं हमें इंडियन आर्मी के जवान, भारतीय सेना के जवान, जिनको आप जितना भी प्रणाम करो, कितना भी मान लो, सबसे छोटी है। क्योंकि हम लोग सभी चैन से घर में सो रहे हैं, तो किनकी वजह से? इंडियन आर्मी की वजह से। ये नहीं रहते तो हम सभी का जीना आराम हो जाता।
तो चलिए, भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना है। सभी सेवारत और रिजर्व सेना के पास अपनी सेवा देने और न देने का अधिकार होता है। यह अधिकार भारत के संविधान में दर्ज है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई में सिर्फ 2 भारतीय सेना के जवान शहीद ही हुए थे, लेकिन इस लड़ाई पर मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर भी बनी है। लोंगेवाला की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई थी। इस लड़ाई में 120 इंडियन आर्मी के जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ एक जीप थी, जिस पर M30 की राइफल लगी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना 2000 की तादाद में टैंकों से लैस थी। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कठिन परिस्थितियों में, कठिन घड़ियों में भी जो इंडियन आर्मी ने हार नहीं माना और लगातार लड़ा और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया। भारत की बॉर्डर की सीमा की देखभाल की, भारत की माता की जमीन को, भूमि को देखभाल की, और हम सभी को सुरक्षित रखा और यहाँ सुरक्षा की भावना उत्पन्न की। और लोग जो है अब शांति से जीते हैं यहाँ पे, और हर आदमी दुनिया का चाहता है कि भारत में आके जिए, भारत में आके मरे, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, सभी भारत में आके रहना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद्ध उस समय खत्म हो गया था, जब पाकिस्तानी सेना के 93 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा किया गया था। इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राहत 2013 अब तक का सबसे बड़ा लोगों को बचाने वाला मिशन था। ऑपरेशन राहत मिशन को भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाना था। ऑपरेशन राहत के पहले चरण में 17 जून 2013 को 20,000 लोगों को बाढ़ के क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया था, जो अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये थी भारत सेना की उपलब्धियां, कुछ उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारियां मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो लोगों को भी जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जान सके कि इंडियन आर्मी की खूबियां क्या है, इंडियन आर्मी की उपलब्धियां क्या है, इंडियन आर्मी किस तरह से अपने आप को एक समान रूप से संचालन करती है और भारत की सीमा की, भारत की संप्रभुत्व की रक्षा करती है, भारत माता की रक्षा करती है। सभी जानकारियां जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारियां मिली होगी और आने वाले समय में जो है आप एक सच्चे देशभक्त बनोगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मानव से राष्ट्रभक्ति, मानव शक्ति, और इस तरह के जो गद्दार लोग हैं इंडियन आर्मी में जिन्होंने जो है भारत के सेनाओं को उनको दागदार करने की कोशिश की, उनको सरकार जल्द से जल्द बाहर निकाल कर फेंके। ये जो है एक तरह से चाय में डूबे मच्छर या मक्खी की तरह है जो है पूरे चाय को खराब कर सकते हैं। तो ये था वीडियो के एंड की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। और आपको मैं बता दूं कि एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस